चलिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट तो आपको पता है, जो भी डिटर्मिनेंट दिया है उसके अंदर का एलिमेंट, और आपको निकालना है उसका माइनर। ठीक है, तो ये जो माइनर वाला क्वेश्चन है ये आता है 3/3 के डिटर्मिनेंट्स में, मतलब ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, माइनर्स निकालना है। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको डिनोट वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड है, जनरल है। ठीक है, तो A11 लेंगे, A12 लेंगे, A13 लेंगे, या फिर मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ही दे देता हूँ, है ना, दोनों काम बन जाएंगे हमारे। जैसे मान लीजिए 2 3 4 1 3 5 6 2 1। ठीक है, ये 1 1 लेते ही नहीं, कुछ और लेंगे, 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा डिटरमिनेंट है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स है। हर एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। ठीक है, MINOR। तो जब डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट का आप माइनर निकालते हो तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल MIJ से। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय M सफिक्स IJ। अब आपको लगेगा ये IJ कहां से आया, तो देखिए बेटा, आप जहां से भी एलिमेंट उठा रहे हो डिटरमिनेंट के अंदर का, तो आपको पता है कि उसका पोजीशन कैसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ये 8 नंबर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूँ ताकि सारे के सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 है, तो आपको पता है कि 8 का पोजीशन क्या होता है। तो देखिए 8 कौन से रो से आ रहा है, थर्ड रो से, तो पहले तो आप थर्ड देंगे। फिर कौन से कॉलम से आ रहा है, थर्ड कॉलम से। तो A33 पोजीशन पर कौन सा नंबर है, 8 नंबर है। तो जब आप इस 8 का माइनर निकालेंगे तो उसको डिनोट किया जाएगा M33 से। समझे बात को, क्योंकि इसका पोजीशन कौन सा है, उस हिसाब से आप यहां पर देखिए, इसको A33 बोलते थे, अब आप इसका माइनर निकाल रहे हो तो इसको M33 बोलेंगे। M33 का मतलब होता है कि माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, तो नोटेशन का तो आप लोगों को समझ में आ गया अभी कि जिस भी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे तो उसको डिनोट किया जाए MI से। ठीक है, अब चलिए, माइनर निकालेंगे सबसे पहले इस एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का हमें निकालना है। तो 2 का माइनर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए टेक्निक यूज करते थे उसी का यूज करना है, बट ध्यान से देखना, आसान है लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे M11। अब M11 का मतलब क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट एट पोजीशन 11, मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पर आ रहा है उस नंबर का आप माइनर लिखने जा रहे हो। तो देखिए, इस नंबर का हमें माइनर लिखना है, तो क्या होता है इस नंबर का माइनर, इस नंबर का माइनर होता है एक डिटर्मिनेंट जो ऑब्टेन होता है ये नंबर जिस रो में आता है उस रो को कैंसिल करने से और कॉलम को कैंसिल करने से। तो आप जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हो डिटरमिनेंट के अंदर, उस वो एलिमेंट जिस रो में आता है उसको कैंसिल करो, उस मन के अंदर उसके रो को कैंसिल करना है, कॉलम को कैंसिल करना है, और जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट होता है माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, तो मैं इसके रो और कॉलम को कैंसिल करूंगा, जो बचेगा उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा माइनर। समझे, आसान है ना। अब जैसे M12 का निकालना है, M12। ठीक है, तो M12 मतलब ये एलिमेंट 3 फर्स्ट और सेकंड कॉलम का। अब इसका माइनर निकालना है, तो ये कौन से रो में आ रहा है उस रो को कैंसिल करो और उस कॉलम को कैंसिल करो, तो जो बचता है उसका डिटरमिनेंट दैट इज 7 5 6 8। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ही आसान है। अब इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, तो ये एलिमेंट कौन से, इसका एड्रेस क्या है 13, M13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम। तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 7 9 6 एंड 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। M11 निकाला, M12, अब इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो फाइनल रहेगी। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस एलिमेंट का माइनर क्या रहेगा, इसको कैंसिल करके जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो इसका माइनर, इसका, इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हमें सॉल्व भी करना है। अब बात करते हैं 7 का, हमें माइनर निकालना है। 7 का पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, तो 7 जो जिस रो में आते हैं वो रो हल्के से कट करनी है। ठीक है, कैंसिल हो गए, और उसका कॉलम हल्के से कैंसिल करना है। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, इसको और इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचा, 3 4 1 8। तो पोजीशन जैसा है वैसे लिखना है, 3 4 1 8। ठीक है,
तो इसको हटा देता हूं। अब आगे m, ये 2 1 हो गया ना। अब इस एलिमेंट का निकालना है हमें माइनर। तो ये एलिमेंट कौन से रो में आता है? सेकंड रो, सेकंड कॉलम में आता है। तो M22 कहेंगे और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है। सो इस रो में तो ये रो कैंसिल हो गया, कॉलम कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? 2 4 6 8 बच गया। 2 4 6 8, समझे बात को? अब निकालना है इस एलिमेंट का माइनर। तो इसका पोजीशन क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, M23 विच इज इक्वल टू। सो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो ये एलिमेंट जिस रो में आता है वो रो कैंसिल हो गया, वो कॉलम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 3 6 1 बचा। 2 3 6 1। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो ऐसे स्केल से इसको ढक सकते हैं, तो समझ में आएगा उनको। जिस भी नंबर का माइनर निकाल रहे हो उसके रो और कॉलम को 2 स्केल से ढक दो, जो बचा है उसको एज ए डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, इसका हमें वैल्यू भी निकालना है। ठीक है। अब 6th का हमें माइनर निकालना है। तो 6 का पोजीशन क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो M31 से उसको डिनोट किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू M31। तो क्या करना है आपको? स्केल से इस ये 6 कौन से रो में है? थर्ड रो में। थर्ड रो को ढक दो और फर्स्ट कॉलम को ढक दो, तो बचा क्या? ये ऊपर वाला। तो ये इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 4 9 5। तो ये जो डिटरमिनेंट है ये वैल्यू बन गया माइनर का, इस एलिमेंट के माइनर का। अब इसका माइनर निकालना है। तो एलिमेंट कौन से कॉलम में है? सॉरी, उसका पोजीशन क्या है? 3 2। ठीक है। तो इस रो, ये जिस रो में आता है वो रो कैंसिल हो गया, वो कॉलम कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 4 7 5। 2 4 7 5। अब M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम में आने वाला नंबर है 8। तो इसको हटा देंगे दोनों रो और कॉलम को, तो बचा क्या? 2 3 7 9। ठीक है। देखो, जब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं उसमें और इसमें कंफ्यूजन मत होने देना। डिटरमिनेंट का जब वैल्यू निकालते हैं तब सिर्फ फर्स्ट रो के अलोंग निकालते हैं, और वहां पर ये नंबर्स भी होते हैं। जैसे इसका जब मैं माइनर निकाल रहा हूं तो इस सबको कैंसिल करके सिर्फ जो बच रहा है उसका डिटरमिनेंट ले रहा हूं। लेकिन जब वैल्यू निकालते हैं तब यहाँ पर 2 भी होता है। तो पहले, इसके पहले वीडियो के अंदर जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला है उसके कॉन्सेप्ट को, इसको मिक्सअप मत करने देना, ठंडे दिमाग से देखना। क्योंकि एक नहीं 9 एलिमेंट का मैंने माइनर निकाल के बताया है। तो अगर मान लीजिए इसका माइनर कैसे निकाला नहीं समझ में आता है, तो इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, किसी ना किसी एक के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो वो एलिमेंट जिस रो में आता है उस रो को कैंसिल कर दीजिए, उस कॉलम को कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने का मतलब हटाना नहीं है, बस मन के अंदर उसको हटा दो, और जो बच रहा है वो डिटरमिनेंट रहेगा, उसका वैल्यू, उसके माइनर का वैल्यू, उस एलिमेंट का माइनर रहेगा। अब बात आती है 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की। तो इसमें तो हम माहिर है। 9 8 जा 72, 72 में से 5 चले गए, कितने बचे? 67। ठीक है। ये इसलिए मैं छोटे नंबर ले रहा था। 56 माइनस 30, 56 में से 30 चले गए 26। 7 माइनस 15 दैट इज माइनस 7 माइनस 15 दैट इज माइनस 8। ठीक है ना। 24 माइनस 4 दैट इज 20। 16 माइनस 24 दैट इज माइनस 8। 2 minus 18 that is minus 16. 15 minus 36, तो कितना आएगा? 15 minus 36 minus 21. 10 minus 28 minus 18 and 18 minus 21 आएगा minus 3। तो ये तो डिटरमिनेंट सॉल्व किया। अगर कहीं पर मेरे से छोटी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में तो आप लोग उसको करेक्ट करवा देना। डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाता है पहले मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। छोटी मोटी गलती हो गई कैलकुलेशन में तो उसको सुधार कर लेना। तो इस प्रकार से हर एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है। अब बेटा इसके बाद में आता है कोफैक्टर, कैसे किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है। ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ता है। तो पहले माइनर समझ में आना चाहिए। तो माइनर हमने देखा है। देखिए अब कोफैक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है। किसी भी नंबर, किसी भी एलिमेंट, डिटरमिनेंट के अंदर का कोई भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर डिनोट किया जाता है Cij से। Cij इज नथिंग बट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। ठीक है ना।
and minor of an element Aij is denoted by Mij और Cij is the cofactor of element Aij. ठीक है, अब कैसे इसको डिफाइन किया है कोफैक्टर को, तो Cij इज इक्वल टू -1/i+j इंटू Mij. समझ में आई बात? मतलब Cij अगर निकालना है, जिस भी एलिमेंट का Cij निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, उस एलिमेंट का माइनर निकाला हुआ होना चाहिए। और ये तो छोटी सी बात है। ये क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर के मतलब C11 निकालना चाहते हो, तो आप ये -1 तो फिक्स है, तो यहाँ पर आ रहा है 1 1, तो इन दोनों का एडिशन यहाँ पर लिख दीजिए, तो -1/1+1 और Mij तो आपने पहले ही निकाला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। अब इस डेफिनेशन का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट के अंदर के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो हमने पहले ही इसका क्या निकाला हुआ है, माइनर निकाला हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, माइनर को यहां पर लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं और इसके माइनर्स हम लोगों ने निकाले, तो उसको यहां पर लिख देता हूं मैं। M11 आया है हमारा 67, फिर M12 आया है 26, M13 आया है -8, M21 का वैल्यू आया है 20, M22 का वैल्यू आया है -8 एंड M23 का वैल्यू आया है -16, फिर M31 का वैल्यू है -21, M32 का वैल्यू है -18 एंड M33 का वैल्यू है -3। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें लगने वाले हैं बाद में, इसलिए मैं इसको नोट डाउन किया। आपको तो निकालने ही पड़ेंगे जब कोफैक्टर निकालना है। ठीक है ना, माइनस निकालने ही पड़ते हैं कंपलसरी कोफैक्टर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि कोफैक्टर के डेफिनेशन में ही आता है। चलिए अब मैं कोफैक्टर का डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ। Cij इज इक्वल टू -1/i+j इंटू Mij, ये है कोफैक्टर का डेफिनेशन। मतलब अगर आपको C11 निकालना है, C11 का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में आता है, दैट इज 2। यहाँ पर हमें 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का माइनर निकालेंगे, जो कि हमने यहाँ पर निकाल के रखा है M11। तो C11 निकालने के लिए M11 सबसे निकालना है। तो अगर C11 निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, -1/, इन दोनों का एडिशन यहाँ पर 1+1 इंटू M, जो भी यहाँ पर है वही यहाँ पर है 1 1। समझे बात को? सो दिस इज इक्वल टू -1/2 क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इंटू M11 का वैल्यू क्या है दिया हुआ 67, तो ये आ गया 67। मतलब इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है डिटरमिनेंट के अंदर, उसका माइनर और कोफैक्टर दोनों भी सेम है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है C12, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 3 का कोफैक्टर हमें निकालना है। समझ आया ये बात? तो C12 इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालने के लिए पहले तो इसका माइनर पता होना चाहिए, तो हमने पहले निकाल के रखा है। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, -1, देखो ये -1 फिक्स है, हाँ, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आप कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, -1 एज इट इज रहेगा, बस चेंज इसके अंदर है। तो जिस नंबर का, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो उसका पोजीशन क्या है, 1, 2 है, सॉरी 1 2 है, तो -1 के ऊपर इन दोनों का एडिशन होगा 1+2 इंटू M12 लिखेंगे। C12 निकालना है तो M12 पता होना चाहिए। अब ये देखिए 1+2 ऑड नंबर है, तो नेगेटिव का पावर, ऑड अगर पावर हो तो नेगेटिव आएगा, -1 का ऑड पावर -1 ही आएगा, इंटू M12 का वैल्यू क्या है 26, तो वैल्यू मिल गया -26। इसी प्रकार आप C13 का निकालेंगे तो -1/, इन दोनों का एडिशन 1+3 करेंगे इंटू M13 पता होना चाहिए, तो -1/4 दैट इज आएगा 1, और M13 का वैल्यू कितना आएगा जो कि हमने निकाला है -8, तो ये आ गया -8। ठीक है, तो M13 का वैल्यू और ये सेम आ गया। तो जिस का देखिए, बाकी बचे हुए भी निकाल देते हैं हम लोग। अब हम लोग C21 निकालेंगे। C21 का मतलब क्या, -1/2+1 और इंटू क्या करना पड़ेगा M21, तो ये तो पावर इवन है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और M21 का वैल्यू है 20, तो C21 भी आ गया 20 जो M21 का वैल्यू था। अब बात करेंगे C22 की, सॉरी ये नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि 2+1 3 है, ऑड पावर दैट इज नेगेटिव आ जाएगा, -20 आएगा। C22 की बात करते हैं तो -1/2+2 इंटू M22 आएगा डेफिनेशन से, तो ये इवन है, तो 1 इंटू M22 का वैल्यू कितना है बेटा, -8, तो -8 आ गया। बात करेंगे C23 की, तो -1/2+3 लेंगे इंटू M23, तो
इसका वैल्यू आएगा -1, M23 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है, दैट इज -16, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C31 की वैल्यू निकालनी है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट एट दिस पोजीशन। C3 का मतलब क्या, कोफैक्टर एट दिस पोजीशन, तो ये आएगा -1/3+1 इंटू M31, तो -1 ये 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और M31 हमने निकाल के रखा है, दैट इज -21, दैट इज इक्वल टू -21। अब बेटा C32 का वैल्यू निकालना है, सो -1/3+2 इंटू M32, तो M32 का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, दैट इज -18, और ये ऑड नंबर है तो -1/5 आएगा, -1 इंटू -18, सो ये आ जाएगा +18। लास्ट है C33, सो -1/3+3 इंटू M33, सो ये बन जाएगा E1, सो ये आ जाएगा 1 इंटू M33 का वैल्यू क्या है, -3, सो आ जाएगा नेगेटिव। तो सिंपल डेफिनेशन था कोफैक्टर का इन टर्म्स ऑफ MIJ। अगर किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उस एलिमेंट का माइनर आपको पता होना चाहिए। और ये अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जितने भी -1 का पावर ऑड आया है, बस वहीं पर कोफैक्टर का वैल्यू चेंज हुआ है। अदरवाइज, और कहां कहां पर वैल्यू चेंज होता है, देखिए पोजीशन देखिए, इनको अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो क्या फॉर्म हो रहा है, डायमंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, जो कार्ड्स में डायमंड होता है ना, तो इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट्स है उनके माइनर और कोफैक्टर के साइन में चेंज है, क्योंकि ये जिस पोजीशन पर आते हैं उनके I+J का वैल्यू ऑड आता है। तो ये इसका पोजीशन है 1,2, दैट इज 1+2 3 ऑड है, ये 2,1 है, ये 2,3 है, और ये 3,2 है। अब जो बचे हुए हैं इन सबका जो पोजीशन है उसके नंबर ऑफ रो और कॉलम का एडिशन करेंगे तो इवन आता है। देखिए 1,1, 1,3, फिर ये 2,2, फिर ये 3,1 एंड ये 3,3। तो ये जो 5 एलिमेंट है ना, इनके माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होते हैं। और ये जो डायमंड में 4 एलिमेंट्स आए हैं ना, तो इनके माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ साइन का फर्क होता है। मतलब अगर इसका माइनर पॉजिटिव है तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव रहेगा, वैल्यू वही रहेगी। तो इस फर्क को समझिए। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, किसी भी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है तो उस एलिमेंट का माइनर पहले निकालना जरूरी है, ठीक है। और कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर हमने माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट क्लियर किया है। तो डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर आपके पास होता है तो उस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है ये हमने देखा। तो इसी के ऊपर पहला एक्सरसाइज आपका डिपेंडेंट है। तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो, और कैसे माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है वो, इसके ऊपर आपका फर्स्ट एक्सरसाइज डिपेंडेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर पहला एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको ठंडे दिमाग से देखना और एक्सरसाइज की खूब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर उतने कम गिरते तो अपने मन से डिटरमिनेंट लेना, उसकी प्रैक्टिस करना। देखो ये डिटरमिनेंट कहीं पर भी आपको मिलेगा, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो किसी भी सेक्शन में आपको डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते समय यूज करना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दिखेगा, ये कैलकुलस में दिखेगा, कहीं पर भी दिखेगा, अलजेब्रा के अंदर दिखेगा। तो इसको अच्छे से आपको समझना है। और जो 12th का मैट्रिसेस है आपका, तो बोर्ड के अंदर तो आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है 4 या 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो आपको इस बात को अच्छे से समझना है और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से करना है, ये टॉपिक आसान टॉपिक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।